हर हर महादेव। अनिल सर, संजय अग्रवाल सर, जहांगीर सर। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव सर। हिम्मत तो नहीं हो रही है कुछ बोलने की, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा ना। जी सर, बोलना तो पड़ेगा। आपस में तो हम सुबह बैठ के बतेरे रो लिए सर, क्या करें। बहुत लोग पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, 2-4 ऊपर भी कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमें फंसाया, 3-4 महीने तक रोका। सर फंसाया तो किसी को नहीं था सर, एक आश्वासन था, उम्मीद थी। हम भी ये चाहते थे कि ये तो देखो अभी भी जो कार्रवाई होगी प्रशासन में, इससे भी यही लगता है कि पैसा तो बहुत रेयर चांस होता है, लेकिन हमें भी यही था कि किसी तरीके से आ जाए। और अब सब पहले ही भी बोला था कि 28 तक भरोसा करते हैं, उसके बाद सब आगे साथ ही करेंगे। वो अभी भी करेंगे सर। हमने कोई किसी को झांसे में नहीं रखा सर, एक उम्मीद जगाई थी बस, और वही उम्मीद हमें झूठे आश्वासन ऊपर से दिए जा रहे थे सर, हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा था। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर। जी सर बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है सर कि लक्ष्मण सर, आप में अपने हर हर महादेव अपन ने मीटिंग रख रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने जो मीटिंग रखी है, पहले भी अपन जो 3 महीने से अपन ये मीटिंग रख रहे थे, तो उसमें मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि अपने को ऊपर से कहा गया था कि भाई 28 तक सब ठीक हो जाएगा, बराबर है। यही बात सिर्फ अपन लोग नहीं बोल रहे थे, ये बात सब बोल रहे थे, तो अपन कॉन्फिडेंस में थे। भाई मेरे को जिस व्यक्ति ने ज्वाइन कराया, मेरे से 1,05,000 रुपए डलवाया, वो खुद अपना डॉक्टर सुरेंद्र पड़वार सर है, विजय मौर्य सर है, और ये बोल रहे थे, बोले सर आप चिंता मत करो, 28 के पहले सब ठीक हो जाएगा। तो अपन उनके साथ में खड़े थे कि चलो ठीक है यार, इन्होंने पैसा डलवाया है, अपन इनको जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। अब समस्या ये खड़ी हो गई सर कि अपन ने जो मीटिंग ली, अपन ने सबके अच्छे के लिए ली। भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसका पैसा नहीं फंसा है? सर आपका भी पैसा फंसा है, मेरा भी फंसा है, हर हर महादेव का भी फंसा है, सबका पैसा फंसा हुआ। मेरे को तो एक विड्रॉल भी नहीं आया अभी तक। अब अपना पैसा फंसा हुआ है, तो अपन ने प्रस्ताव ये रखा कि भाई 28 तारीख तक अपन रुकते हैं। और हमारे उपेंद्र सर भी पहले दिन से मीटिंग में एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग एक्सपीओ के सभी टॉप लीडरों के साथ में 28 फरवरी तक ही हैं, उसके अलावा किसी के साथ में नहीं है, बराबर। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा देखा जाए तो जो बाकी ग्रुप है जो, हाँ सर आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है ना। हाँ, तो मेरा ये कहना है कुछ लोगों द्वारा लक्ष्मण सर का, उपेंद्र सर का, मेरा नाम जो डाला गया है कि एफआईआर में भाई इनका भी नाम डालो, तो भाई हम तो खुद प्रताड़ित हैं। और हम तो पहले दिन से मीटिंग में बोल रहे हैं कि 28 फरवरी तक हम आप लोगों के साथ में हैं। हम तो खुद प्रताड़ित है, हमारे घर की खुद की स्थिति खराब है, अभी 10 रुपए के चाय पीने के पैसे नहीं हमारे पास में। तो ये हमारे खिलाफ एफआईआर कराने से आपने जो ये इंटेंशनली हमको ब्लेम करा है, तो क्या इससे आप लोगों का पैसा आ जाएगा? और ये बात 28 तारीख तक की सिर्फ हम नहीं बोल रहे सर, आप YouTube पे देखो किन किन लोगों ने जो नाम चल रहे हैं मार्केट में, उन लोगों ने भी डाला है। तो इससे होना जाना क्या है? मतलब हम लोग जो है, हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, हमारे सीनियरों के द्वारा ये कहा गया था हमको कॉन्फिडेंस में तारीख तक रुको, तो अपन रुके। अगर मैं और उपेंद्र सर, लक्ष्मण सर ये मीटिंग में नहीं आते, तो भी वही
हाँ। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है, अब आ रही है। अभी तो आवाज आ रही है। बोल रहे थे ना उनकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, संजय अग्रवाल जी, आप आवाज नहीं आ रही है। संजय अग्रवाल जी शायद आप अनम्यूट हो गए, शायद कनेक्टिविटी उनकी टूट गई है, जो भी हो। नहीं, वो तो ठीक है। हम लोगों ने अपने तरफ से माहौल था उसमें। हाँ हाँ, हम समझे आपकी अपन ने सर लोगों के पक्ष में बात करी, लेकिन अगर हमारे खिलाफ अगर इस प्रकार से काम करे जाएंगे, लोगों को भड़काया जाएगा कि इनके खिलाफ भी एफआईआर करो, तो ये तो गलत तरीका हो जाएगा। भाई हमारे खिलाफ एफआईआर करने से अगर पैसा आ जाता तो क्या बात थी। और 28 फरवरी की डेट हम खुद थोड़ी बोल रहे थे, मार्केट में भी कई लोग थे जो बोल रहे थे नहीं यार 28 फरवरी को पैसा आ जाएगा। अगर अपन सबको आरोपी घोषित करने जाएंगे तो पूरे 5 लाख लोग ही आरोपित हो जाएंगे फिर तो। सर एक चीज और भी तो है ना सर, तो सभी से एक का मेरा शुरू से हम ये भी तो बोल ही रहे थे ना सर, आप सब स्वतंत्र हैं, जिसको लगता है हम झूठ बोल रहे हैं या फिर झूठा आश्वासन दे रहे हैं वो कर सकते हैं अपनी तरफ से एक्शन। बस हम तो यही चाह रहे थे कि एक उम्मीद जगा रहे थे सर लोगों में कि कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो सर उसमें हम भी क्या ही करेंगे ना। नहीं देखिए, मैं बता रहा हूँ और जो बाकी जो नेगेटिव ग्रुप थे सर, उन्होंने भी तो 28 तक वेट ही करा है। उन्होंने भी तो ये कहा चलो ठीक है हम 28 तक वेट करते हैं। वेट तो सबने 28 तक करा, चाहे हमारा ग्रुप हो या बाकी ग्रुप हो, किसी सबने वेट तो 28 तक करा ही है ना सर। मैं तो ये कर रहा हूँ ना। तो ये लोगों को भड़काना है कि इनके लोगों ने इनके नाम पे एफआईआर करो आप, ये तो गलत तरीका हो गया ना सर। नहीं संजय अग्रवाल जी, इन लोगों ने किसी को बोला नहीं है, खुद से एक पीटा डाला है और बना करके लोगों को फॉरवर्ड कर दिया है। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि किसके किसके नाम है इसमें, और वो फॉर्मेट बनाकर खुद से उन लोगों ने कर दिया है कि इसको सिर्फ नाम और पता अपना भर करके डाल दो, तो बाकी लोग तो अनजाने में ये काम कर जाएंगे ना। ये चीज है, छोड़िए अपने सब अच्छा है। हम लोगों ने काम किया है इतना दिन से, 2.5 महीने से जो लोगों को बांध कर रखा है, मुझे नहीं पता कि हम लोगों ने गलत किया या सही। हम लोगों का तो प्रयास ये था कि लोग सेफ रहे, और हम लोगों को ऊपर से भरोसा दिया गया, खासतौर पर रजत शर्मा जी के द्वारा, और आखिरी सप्ताह तक उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया कि नहीं टेंशन मत लो आप लोग, विड्रॉल हम लोग देने जा रहे हैं 28 को हर हाल में। और ये तो जनता पर छोड़ते हैं हम लोग ना। आज हमसे अधिक दुखी जनता है और हमें अपना दुख भुलाना होगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर किसी को लगता है कि इन लोगों को एफआईआर में फंसाने से चीजें सही हो जाएंगी या यही लोग दोषी हैं, तो ये भी स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने आपके खुशी के लिए ये पैनल बनाया था, आप लोगों की खुशी के लिए हर बात हमने रखी, और ये दुख सब पर है, आप लोगों पर भी है। हम हर चीज सहने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोगों के जी में ये आता है, समझ में ये आता है कि कहीं ना कहीं हम ही दोषी हैं, तो आप सर्वोपरि हैं, जो चाहे निर्णय ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन एक बार पीडीएफ जो आपके पास घूम रहा है उसको एक बार आप लोग देख जरूर ले। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से दिखवा ले, हर एक नाम को अच्छे से पढ़वा ले। अगर लगता है कि उसमें लिखा हुआ हर नाम दोषी है तो ही उसको आप आगे फॉरवर्ड करें, वरना एक बार चेक जरूर कर लें, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि हम हर हाल में जब आपके साथ खड़े हुए थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और हम और जी अब है ना, आपका भी ये 2,500 लोग जो भी मीटिंग में अटेंड करते थे, सभी लोग इस बात के गवाह हैं। उपेंद्र सर ने पहले दिन से एक ही बात बोली है, हम 28 फरवरी तक सिर्फ एक्सपीओ के लीडरों के साथ में हैं।
बराबर। उसके बाद में हम इनके विरोध में खड़े हैं और आज हम, आप हो गया, मैं हो गया, लक्ष्मण सर हो गए और जिन लोगों ने भी अपने प्रस्ताव रखे यहाँ पर एडमिन के तौर पे, हम सब डॉक्टर सुरेंद्र बड़वाड़, विजय मौर्य, रजत शर्मा, जितने भी लीडर हैं, हम सबके खिलाफ है आज। भाई हमको मजा नहीं आ रहा, हमारा भी पैसा फंसा हुआ है, लेकिन हमको इस तरह से प्रताड़ित करना ये गलत तरीका सर। हमारे फोटो वायरल करे जा रहे हैं, हमारे परिवार के फोटो वायरल करे जा रहे हैं, ये पूरा गलत तरीका है सर। मतलब ये एक तरीके से गुंडागिर्दी वाली बात हो गई है। और अगर ऐसा चला तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे खिलाफ एफआईआर करने से आपका पैसा आ सकता है तो एक बार आप जरूर कोशिश करो, लेकिन अगर नहीं आया तो आपको इस बात का दुख रहेगा कि आपने कुछ बेगुनाह लोगों को, जो कि हमारी तरह ही थे, बस उनकी गलती इतनी सी थी, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर आके ये बात करने की कोशिश करी कि भाई सब ठीक हो जाएगा। नहीं संजय अग्रवाल जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग अपना दुखड़ा न सुनाए तो अच्छा रहेगा। हम पे जो बीतेगा हम लोग देखेंगे, ऊपर वाले को जो मंजूर होगा वो। हम लोग लोगों के लिए सोचे, अभी लोग यहाँ पे बहुत उम्मीद से आए हैं कि हमें क्या करना होगा। एफआईआर करना है, जिसके पास भी नेता नगरी है, जिसके पास भी गुंडे पिलवान है, आपको जितनी ताकत है आप लगाओ, लेकिन कंपनी के ये जो टॉप लीडर होने 8-10 लोग, इनके खिलाफ लगाओ सर आप। इन लोगों ने हमारे साथ में धोखा करा है, आपके साथ में धोखा करा है, अपने परिवार के साथ में धोखा करा है। हम आप ही की तरह ही प्रताड़ित हैं और हम मेंटल स्थिति समझो सर आप। हम आप लोगों के लिए कोशिश में लगे थे, लेकिन आज हमारी ही 12 बजाई जा रही है, तो हमारा कोई लेना देना नहीं। नहीं, हम लोग लोगों से बात करते हैं ना संजय अग्रवाल जी, छोड़िए ना। नमस्कार सर। अपने नमस्कार लक्ष्मण जी। अपने पर जो बीतेगी उसको देखिएगा। नहीं, एक बात बताइए, ऊपर से हमारी बात हुई, इलाइट से बात हुई, जितने भी लीडर थे, अपने को क्या कहा कि भाई 28 फरवरी तक सर इंतजार करिए, विड्रॉल हमारा स्टार्ट हो जाएगा, सारी चीजें हो जाएगी। मैंने कहा भाई अपन ने यही तो बात रखी ना कि भाई अपने को 28 तारीख तक इंतजार करना चाहिए, हमारा पैसा आ जाएगा, वरना कार्रवाई तो हम 28 के बाद में भी कर सकते हैं। 1 नंबर बात। 2 नंबर बात सर, हमने सबसे पहले भरपाई नहीं तो हम कर पाएंगे, नहीं एक्सपो कर पाएगा। 3 नंबर बात सर, हमने सभी से पोलिंग बूथ करवाई थी, तो 60 से 70% पब्लिक ने बोला कि नहीं, हमें 28 तारीख तक वेट करना चाहिए। 4 नंबर बात सर, हमने ये भी बोला था कि 28 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, 28 तारीख के बाद में बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, तो हम कार्रवाई भी करेंगे, और मैं तो आज उस प्रक्रिया में लग भी गया हूँ। एक ये बात के बोला कि भाई 15 से 20 तारीख के बीच में अपडेट ना, तो 19 तारीख को जो भी एक्टिविटी हुई, वॉलेट वगैरह जुड़ा, वो चीजें हमको दिखी, वो बातें उन्हें भाई जब बताई ऊपर से, तभी तो हम तो एक माध्यम बने हैं ना सर। जो बातें दिखाई गई थी वही बातें हमने रखी। बोला 20 से 25 के बीच में बहुत सारी चीजें होगी, ओटीपी वगैरह आने का स्टार्ट होगा, तो ओटीपी स्टार्ट हुई, पासवर्ड भी रीसेट हुए, तो सर हम थर्ड काम है। हाँ, सर से ऊपर से रजत से ये भी बात रखी कि भाई आज मैं जी नहीं लगा रहा हूँ, आज तो लगाना भी नहीं है, अब नहीं बनता है उनका हक। मैंने ये भी बात रखी कि सर 28 के बाद भी अगर डेट बढ़ानी है तो आप बताइए, अगर किया है तो हम और भी कर सकते हैं। लेकिन उपेंद्र जी, उनका क्या रेस्पॉन्स आया था रजत का कि नहीं 28 से पहले पहले विड्रॉल की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो हम 28 की शाम तक ये बात सभी को मैसेज कर रहे थे कि नहीं अभी थोड़ा समय बचा है, अपडेट चल रहा है, हो जाएगा। तो इसमें हमारा दोस्त कहाँ है, हमारी गलती कहाँ है सर, बताइए ना इस चीज को। आज मैं भी बैठा हूँ, मेरी टीम को लेके बैठा हूँ, मेरे को भी पैसा देना है, मैं किसको मैं फिर किसके साथ में जाके आऊं, या फिर मैं किसको जाके पकड़ूं। सर रोने से कहीं कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं सर, रोने से तो होगा भी नहीं, बस एक ही मेरे पास तो एक ही विकल्प है
अगर ये सारी चीजें होती है तो मैं सुसाइड करूंगा और 100% करूंगा, पैनल पे बोल रहा हूँ। कोई करे या नहीं करे, सर, मेरे को मरना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं घर से गया, धन वाहिद से खान गया, नाम के मैं सभी सर चीजों से वाहिद गया। खान लक्ष्मण सर वाहिद खान नाम के शख्स ने जहर पी के और अपना गले में फांसी का फंदा लगाया और वो अभी आईसीयू में। तो ये अगर ऐसे ही अपने ऊपर भी प्रताड़ित हुआ ना, तो अपन भी इनका सबका नाम लेके और अपन भी फांसी में झूल जाएंगे। इसकी मैया करन दो, कोई मतलब नहीं दुनियादारी में। समाज सेवा करने का यही सजा मिल रही है अपने को। तो सर ऐसा क्या कर दिया हमने, ऐसा क्या कर दिया जो आज वो हमारे खिलाफ भाई एफआईआर करिए, आपका हक है, आपको करना है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं है, जब मैं नंगा होकर बैठा हूं, तो मैं आगे हाथ दूं या पीछे हाथ दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मेरी कंडीशन मेरी टीम को पता है। हेलो, मैं किस ये 3 महीने मैंने कैसे निकाले, फिर भी पॉजिटिव रहा। एक आस रही कि चलो भाई कैसे करके अपना पैसा आ जाए, सारी चीजें ढकीडूमी होगी, जो भी होगा रह जाएगा, कैसे करके पब्लिक का पैसा निकल जाए, हम सही राह पे चलेंगे तो अपना काम हो जाएगा। जो चीजें उन्होंने बोली वो चीजें दिखी। मेल पे ओटीपी आ रहा है ना सर, सभी का ही आ रहा है, आज मेरे अकेले के नहीं आ रहा है। जो चीजें बोली वो दिखी, और हमने तो ये भी बोला कि सर 28 को अगर विड्रॉल नहीं होता है, हमारी बात खाली जाएगी, फिर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे सर। उससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते, हम मर जाएंगे। जैसे तैसे करके गोल्ड लोन लेके जमीन के कागज गिरवी रख के कैसे करके हमने 3 महीने सरवाइव कर लिया है। और जब भी बात हुई एक ही बात रखी, सर हम लोगों की हाय मत लेना, हमारा पैसा हमको वापस लौटा देना। आप प्रॉफिट नहीं दे सकते तो मूलधन ही हमारा वापस दे दो। तो चीजें रखी, जो बातें रखी वही हमने रखी। हमने कोई ऐसा तो थोड़ी है गुनाह कर दिया। और हमने ये भी बोला है भाई, जिस सकता है कि मैं इंतजार नहीं कर सकता, वो कार्रवाई कर सकते हैं। और माधव राम जी का भी मैंने बोला कि भाई ये अपनी कार्रवाई करके आज बोल रहे हैं, तो मैंने तो उनको कभी गलत बोला ही नहीं। और किसी भी इस पैनल पे किसी भी आदमी के ऊपर हमारी अगर एक सिंगल गाली गलौज हो किसी व्यक्ति के बारे में, अपशब्द अगर हमने आज तक प्रयोग किया है, तो आप जो कहोगे, आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। सभी भाइयों को नमस्कार। प्लीज सर मेरी भी सुन लीजिए आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है। आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। तो अभी थोड़ी देर बाद हर महादेव जी कह रहे थे, क्या नाम है अरे भाई कि साहब, तारीख पे तारीख दे रहे थे ना, क्या मैं ऊपर से भाई साहब, तारीख मिल गई ना, और जो तारीख मिल गई उसकी फोटो वीडियो जो भी आपके पास हो ना, वो वीडियो अपलोड करो। भाई साहब मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। भाई साहब एक बार बोलने दो ना इनको, ये क्या बात कर रहे हैं, इनकी बात तो सुन लो कम से कम। भाई साहब एक बात को समझो, आप यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं वो चीज अलग है, और जो पुलिस प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग है। मेरी माँ की कसम इसी बात पे गुस्सा आ रहा। 15 एफआईआर दर्ज रखी है, मैंने रोक रखा लोगों को ना, सच्ची कर रहा हूँ। मुझे अनम्यूट करते नहीं, इस बात पे गुस्सा है मुझे। इसी बात कल भी गुस्सा इसी बात का था कि मुझे बार बार में म्यूट कर देते हैं। जी आपको मैं सही बात बता रहा हूँ, सही रास्ता बता रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिए। देखिए ये व्हाट्सएप की कहानियां या ये यहाँ की ग्रुप की कहानियां ये अलग चीज है। जो पुलिस प्रोसीजर है वो बिल्कुल अलग चीज है, कोर्ट का प्रोसीजर है वो अलग चीज है। हम किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करेंगे तो केस कमजोर होगा, केस कमजोर होगा तो सिर्फ बेनिफिशियर रजत शर्मा होगा। तो कोई इस चीज को पर्सनल ना ले। हमें जितना सच हो सके उतना बोलना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए पुलिस के साथ, और अच्छे तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हम लोग चीजों को सही तरीके से, मैं ये बात पॉजिटिव वालों के लिए भी कह रहा हूँ, नेगेटिव वाले के लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। अब प्रोसीजर अब इसके अंदर 100% आ चुका है कि हम लोगों को कंप्लेंट की साइड जाना है। तो चाहे लड़के जाए, चाहे मर के जाए, चाहे जैसे भी जाए, हम सबको इस चीज में एक साथ रहना चाहिए। कोर्ट की प्रक्रिया अलग है, पुलिस की प्रक्रिया अलग है, व्हाट्सएप की प्रक्रिया अलग है।
व्हाट्सएप की प्रक्रिया कहीं से कहीं तक मान्य नहीं है पुलिस मैनुअल में या पुलिस प्रोसीजर में, और कोर्ट में पुलिस प्रोसीजर कहीं भी वैलिड नहीं है। केस डायरी को वो पढ़ते जरूर है लेकिन डिसीजन फैक्ट्स पे चलता है। तो इस रविंद्र सिंह जी बोलिए आप। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। रविंद्र जी की नहीं आ रही है? हाँ, बोल मैं रहे बता थे रहा आप। हूँ, कोई नेता हमारी मदद नहीं करेगा, कोई ब्यूरोक्रेट हमारी मदद नहीं करेगा। अगर कोई मदद कर सकता है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जी जी। लोग कहते हैं कि 138 के अंदर कभी भी पैसे नहीं मिलते, रिकवरी सूट के अंदर कभी भी पैसे नहीं मिलते। मैंने 5 लाख का 8.5 लेके दिखाया हुआ है। जी ये आपकी हमें वही लीगल चाहिए। नॉलेज के ऊपर है, ये आपकी लीगल नॉलेज के ऊपर है। नहीं सर, तो आप जैसे जन हम लोगों के साथ है तो क्या दिक्कत है, हम लोग सलाह लेंगे ना आपसे। तो बस मैं यही कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस वक्त है ना, हमें अपने टारगेट पे फोकस रखना चाहिए। हमें इन चीजों से नहीं घबराना चाहिए, मेरा नाम क्यों लिया या मेरा नाम क्यों लिया, क्योंकि जब है ना पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी तो वो कड़ी से कड़ी मिलाती है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप जरा ध्यान से सुनना। जो दिल्ली के लोग रहने वाले हैं, बहादुरगढ़ से शराब स्मगल होती है। जब बहादुरगढ़ से शराब स्मगल होती है टैक्सियों में, तो गाड़ी जब्त हो जाती है और ड्राइवर की जमानत हो जाती है। तो वो जो गाड़ी है वो केस प्रॉपर्टी है। जब तक उसका फैसला नहीं होगा वो गल जाएगी, लेकिन वो गाड़ी नहीं छूटेगी। तो हर एक चीज, हर प्रोसीजर के बारे में पता होगा, तभी हम जीत पाएंगे। ये तो तय हो गया कि अब हमने इनके खिलाफ जाना है। कि इसमें भी अभी कोई शंका है? बताएं आप लोग, अभी भी कोई शंका है कि इन लोगों के खिलाफ जाना है? कोई शंका नहीं है। मैं भी कोई शंका नहीं है। 28 तारीख तारीख का उनकी 28 तारीख उनकी डेट दी हुई थी। 28 तारीख चली गई, हमने रात को 12 बजे तक इंतजार किया। मैंने कहा कल करेंगे। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हर एक स्टेट का एक अलग तरीका है। राजस्थान के अंदर एसपी काम करता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर एलजी काम करता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। हर एक स्टेट का एक अलग तरीका होता है। तो कल दिलीप जी वगैरह हम लोग एसीपी के पास जा रहे हैं और हम कोशिश ये करेंगे लोगों को कम से कम तंग करें और कंप्लेंट्स पूरी फाइल हो। अरे रविंदर सिंह जी, लोगों की मैन पावर कम खर्च हो। हाँ जी रविंदर सर, हाँ जी, सर आपकी आवाज वो कट रही है सर। एफआईआर का फॉर्मेट किसी ने हल आपकी आवाज कट रही है सर। सर फॉर्मेट आया है ग्रुप में, मैंने देख लिया है, फॉर्मेट आया है। मैंने देख लिया है। सुनिए, मैंने देख लिया है। आप ये जो फॉर्मेट्स है ना, ये अलग चीजें हैं। जब हम एक्चुअल में वहां बैठेंगे ना, जब आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। तो कल ठीक है सर, आपसे 10:30 बजे किया जाएगा। पर्सनली संपर्क किया जाएगा सर। सुनिए, उसके बाद कल हम 10:30 बजे वहां मिलते हैं। सबको कह रहा हूँ, सब अपनी स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अरे रविंदर सर, हाँ जी बोलिए भैया, साहब। मेरी आवाज आपको? बोलिए साहब। मेरा एक प्रश्न है सर, मेरा एक प्रश्न है सीधा सीधा।
हाँ जैसे उपेंद्र सर, लक्ष्मण सर और हम जो बोल रहे थे कि 28 तारीख तक हमको रुकना है, जी बराबर जी है ना। अब मेरा ये कहना है, जब हम लोगों से बात करते थे, हम अननोन लोगों को उठाते थे कि भाई चलो हम आपको एडमिन अपना अनम्यूट करा, आप बात करो। ना जाने कितने लोगों ने ऊपर आके मीटिंग पैनल पे बोला है कि हमारी विजय मौर्य से बात हुई, सुरेंद्र बड़वार से बात हुई, बहुत सारे लोगों ने तक ये बोल दिया कि रजत शर्मा सर से बात हुई, और हम कॉन्फिडेंट है सर कि 28 तारीख का उन्होंने हमको भी बोला है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम आरोपी बन रहे हैं सर, अपनी स्टेटमेंट भी तो दर्ज कराएंगे ना। हाँ, अगर हम आरोपी बन रहे हैं सर, उन्होंने देखिए जो भी अननोन पर्सन आया है उन्होंने अपना नाम बताया है, सारी रिकॉर्डिंग हमारे भी पास पड़ी है। कोई अगर हमारे ऊपर आप ऐसे ही कार्रवाई करना चाहता है, आरोपी तो वो भी हुए अपने साथ में, फिर आप वही बता रहा हूँ, दुनिया आरोपी हो स्टेटमेंट जाए। आप लोगों ने स्टेटमेंट दर्ज कराना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई ये कोई किसी ने नाम ले दिया तो कोई किसी को भी पकड़ के ले जाएगा। 44A का नोटिस दिया जाता है पहले, 24 घंटे का, किसी को हिरासत में लेने से पहले। पुलिस कस्टडी लोगों से में बात आसानी होती होगी इस तरह के मामलों में। कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं सर। हाँ जी, करिए करिए। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपस में लड़ने की बजाय फोकस करो कि इनको नहीं छोड़ना। नहीं सर, हम लोग किसी से नहीं लड़ने जा रहे, हम लोग उनसे लड़ेंगे जो इसके जिम्मेवार हैं। और जिस तरीके से हम हमारे सभी भाइयों का 4 लाख लोगों का पैसा जल्द से जल्द वापस आए, वो हर संभव प्रयास हम लोग, और कल से हम लोग इसमें लग जाएंगे अच्छी तरह से। नहीं सर मैं तो लग गया हूँ, मैंने तो सारा पीपीटी तैयार करके रखा था और मैंने बात भी कर ली है, और कल की डेट में मेरा केस भी दर्ज, मेरी एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। और मेरे जो आसपास के जिले हैं, अपने फुलेरा हो गया, झुंझुनू हो गया, बीकानेर हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, मेरी टीम हो गई, मैंने सबसे कनेक्टिविटी की है, सबको एक डेट दी है। उस डेट पे जो मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनसे उनके साथ अभी मैं मेरी उनकी जो सोशल मीडिया टीम हैंडल करते हैं, मेरी उनसे दिन में बात हुई है। मैंने कहा जब घंटे 2 घंटे का टाइम चाहिए, उनसे मिलेंगे, पूरी बात रखेंगे। न्यूज में एबीपी न्यूज हो गई, एनडीटीवी हो गया, जितने भी बड़े न्यूज चैनल हैं उन सबको बुलाएंगे, दैनिक भास्कर हो गया, राजस्थान पत्रिका हो गई, सबको बुलाएंगे, उनके द्वारा स्टेटमेंट जारी करवाएंगे। तो हमने तो यही बोला कि 28 तक हमें इंतजार करना चाहिए। रैंडम लोगों को उठाया, उन्होंने अपना बाकायदे नाम बोला, पॉजिटिव थे सारे, जब सब लोग पॉजिटिव थे तो आज मैं और उपेंद्र जी और ये बाकी के दोषी कैसे हो गए? आज ये बोल रहे हैं कि हम आप पे कार्रवाई करेंगे। पैसा हमारा भी तो लगा है ना। सर जो हमने 28 बोला था ना सर, हमने सबका 28 तक ही वेट करा, और आज हमने भी जाके एसीपी से अब कल की वो ले लिया डेट। आज भी हमने भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लिए हैं और पूरी दिल्ली टीम हम बोल रहे हैं तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं, मैं मेरी पूरी टीम से करवाऊंगा, मैं करूँ, सब करेंगे। आप बिल्कुल सब करेंगे सर। और हम चोर थोड़ी हैं, हमारी फोटो नंबर सबके पास गए, कैसे गए? जाता ही नहीं ना किसी के पास। लेकिन भाईचारा बना के रखा यार, नहीं हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत है भाई अपना पैसा है, कैसे ही करके हमारा पैसा मिल जाए यार, सुकून मिल जाएगा जिंदगी में। औकात से ज्यादा तो कर्जा कर लिया है और औकात से ज्यादा काम कर लिया, औकात से ज्यादा सपने देख लिए, नहीं देखने थे। लक्ष्मण जी मेरी बात समझो, हम लोग यहाँ पे आए हैं, अपना ही दुखड़ा रोएंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या नहीं उपेंद्र जी, आज मेरे को कॉल करके ब्लेम कर रहे हैं कि आपने 4 लाख लोगों का घर खराब कर दिया। आक्षेप मेरे जो पैसे हैं उसका क्या होगा? फिर मैं किसके पास जाके रहूं? मैंने एक प्रयास ही तो किया है ना, एक माध्यम ही तो बना था। मैंने गलती कर दी क्या? बात तो बहुत सारे लोगों की हो रही थी, विजय मौर्य से, रजत शर्मा से, सुरेंद्र बरवर से, सुरेंद्र सैनी से, शाहरुख से, सभी की बात हो रही थी। जिसको भी अनम्यूट कर रहे थे बोल रहे थे सर हमारी बात हो रही है, हमारी इलाइट से बात हो रही है, हमारी विजय से बात हुई है, ईश्वर से बात हुई है, तो हमारी अकेले की हुई थी क्या? 4 लाख लोगों का घर खराब कर दिया। 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 4 लाख लोगों का घर खराब कर दिया
नहीं, बात हुई है, सही बात है, सबसे बात हुई है। अकेले 2-4 लोगों से थोड़ी 50-60 लोगों से बात हो रही थी। अकेले आपसे हमसे नहीं बात हो रही थी, लेकिन मेरा कहना ये है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये 2-4 लोग इसलिए कर रहे हैं कि आप उनके साथ नहीं गए, उनके विचारों से आपका विचार नहीं मिला, इसलिए वो साजिश के तहत लोगों को प्रभावित करने का बरगलाने का कर रहे हैं। खैर जो होगा देखा जाएगा, उसकी बात अलग है। अभी हमें लोगों के बारे में सोचना है और हम भी लोगों से अलग नहीं है, ठीक है। अगर लोगों के लिए मैं आपको तो नहीं कह सकता भाई, आप तो स्वतंत्र है, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि लोगों के लिए मैंने जो बना अपनी तरफ से मैंने अच्छा किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था और आप सबको लग रहा था। बहुत सारे लोगों ने फोन करके दुआएं भी दी कि हर हर महादेव जी, पैसे मिले या न मिला ये अलग बात है, लेकिन हम लोग दिसंबर के महीने में इतने पैनिक थे कि आप लोगों ने आकर के यहाँ पे पैदल चलाई, हम लोगों को भरोसा दिलाया, वरना हम कुछ न कुछ कर जाते। आत्महत्या तक के लोगों ने बात की और कम से कम 1000 से अधिक लोगों का पास, और वो लोग आज भी बोलते हैं कि आज पैसा मिले चाहे न मिले, लेकिन उस समय जो आप लोगों ने संभाला है उसके वजह से आत्महत्याएं बच गई हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है कि हमने गलत किया है, तो हो सकता है हमने गलत किया हो तो उसकी सजा मिलेगी, इसमें क्या बड़ी बात।